दो सवालों का जवाब है। पहला सवाल है इबादत किसकी करनी है, जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी है। दूसरा सवाल इबादत कैसे करनी है, जवाब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इबादत अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तरीके के मुताबिक करनी। इन्हीं दोनों सवालों के जवाब में इबादत किसकी और इबादत कैसी। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। सरबुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सरबुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सर उठाकर न इतना चला कीजिए। मसअले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, मसअले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, अपनी अपनी हदों में
रहा कीजिए, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। इतनी संजीदगी भी मुनासिब नहीं, इतनी संजीदगी भी मुनासिब नहीं, गाहे गाहे मियाँ हंस लिया कीजिए, गाहे गाहे मियाँ हंस लिया कीजिए। पै करे मसलहत है हर एक आदमी, पै करे मसलहत है हर एक आदमी, किससे मिलिए किसे रहनुमा कीजिए। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदे वफा कीजिए। मोहतरम उलमाए किराम, सदर मोहतरम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अपने बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर उस्ताज़ शेख अली हुसैन सलफ़ी रहमहुल्लाह के आबाई गांव बड़ा सरसा में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। बड़ी खूबसूरत मजलिस है और आज ऐसे वक्त मुझे आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है जो मैं समझता हूँ तकरीर के लिए बड़ा मुनासिब वक्त है। आम तौर से जलसों में 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे मेरा नंबर आता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मेरी ट्रेन का मसला था और मुझे जल्दी आपके सामने बिठाया गया। और ये वो वक्त है जब आप बेदार होकर के बातों को सुनेंगे, समझेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आज की इस मजलिस को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी इस मजलिस को बाबरकत बना दे, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 16वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह कहफ की आखिरी आयत। सूरह कहफ तो आप पढ़ते ही होंगे, जुमा के दिन इसको पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर उसको अता किया जाता है, एक रोशनी अता की जाती है। तो जुमा के दिन फजर बाद से लेकर के मगरिब के पहले पहले तक आप 20 मिनट का, 25 मिनट का टाइम निकाल करके जरूर एक मरतबा सूरह कहफ को पढ़ लिया कीजिए। कल है जुमा, आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। सूरह कहफ की आखिरी आयत है। इसी आयत के ऊपर आज की मेरी तकरीर होने वाली है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के 2 उसूल बताए और इन्हीं दोनों उसूलों के ऊपर पूरी शरीयत कायम है। अगर इन 2 चीजों को आपने समझ लिया, आपने पूरे इस्लाम को समझ लिया। तो आइए पहले इस आयत का तर्जमा देख लेते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं तुम्हारे ही जैसा एक बशर हूं, एक इंसान हूं। मुझे तुम कोई दूसरी मखलूक न समझ लेना, मुझे फरिश्ता न समझ लेना, मुझे तुम नूर न समझ लेना। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे ही जैसा एक बशर हूं, इंसान हूं। यूहा इलैया, लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं। मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं। मेरे पास अल्लाह ताला की वही आती है, अल्लाह का हुक्म आता है। यूहा इलैया, मेरी तरफ अल्लाह ताला अपनी वही नाजिल करता है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है, मुझे ये बताया गया है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, तुम्हारा रब सिर्फ एक है, तुम्हारा इबादत करने के लायक अगर कोई जात है तो एक ही है।
यानी अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी दावत तौहीद की दावत, ये पता चला। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह ताला के यहां कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। फलयअमल अमलन सालिहा, पहला काम तो ये कर ले कि वो जो भी अमल करे वो अमले सालेह करे, वो नेक अमल करे। अगर अल्लाह ताला से मिलना चाहता है, अगर जन्नत में जाना चाहता है, तो एक काम तो ये कर ले कि नेक अमल करे, अमले सालेह करे। और दूसरा काम क्या करना है, वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ किसी को शरीक न करे, शिरक न करे। दो चीजें हैं इस आयत में। अगर आप अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो दो काम आपको करना पड़ेगा। पहला काम, आपको नेक अमल करना पड़े, अमल नहीं नेक अमल, अमले सालेह। अमले सालेह किसको कहते हैं? आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी। 1000 के और 500 के पुराने नोट बंद। आपको याद होगा बड़ी पूरे मुल्क में बड़े बुरे हालात पैदा हो गए थे, बड़े मसले हुए थे। वो सब मसला मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको इतना तो याद होगा कि अब पुराने नोट बंद हो गए। अब आज के दौर में पुराने 1000 का नोट आप 1 करोड़ भी लेके चले आए, कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पुराना नोट ज्यादा खूबसूरत लगता था, उसका कागज भी ज्यादा मजबूत नजर आता था। ये जो मौजूदा नोट है 500 का या 2000 का, ये पतला भी है, उसके मुकाबले में कमजोर भी लग रहा है। मगर आज इसी की वैल्यू है, उसकी वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कबूल करना बंद कर दिया है, भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया है, अब उसकी वो चल नहीं सकता। तो दीन के अंदर, शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर वही अमल चलेगा जिस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर हो। आपका अमल देखने में बहुत अच्छा है, रात रात भर आप जाग करके इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर उस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है, तो वो अमल शरीयत की नजर में सही नहीं है। उस नोट को, उस अमल को अल्लाह के नबी ने रिजेक्ट कर दिया है, शरीयत ने रिजेक्ट कर दिया है। वो अमल अल्लाह ताला के यहां कबूल नहीं है। और दूसरी शर्त क्या है? अल्लाह के साथ आपको किसी को शरीक नहीं करना। मेरे भाइयों, पूरे दीन की बुनियाद इन्हीं दो चीजों पर है। हम जो कलमा पढ़ते हैं, कलमा में हम क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं ये गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर तो पूरा दीन कायम है। दो सवालों का जवाब है। पहला सवाल है इबादत किसकी करनी है? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी है। दूसरा सवाल, इबादत कैसे करनी है? जवाब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इबादत अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तरीके के मुताबिक करनी है। तो गोया कि पूरे इस्लाम का खुलासा इन्हीं दोनों सवालों के जवाब में है, इबादत किसकी और इबादत कैसी। और सूरह कहफ की आखिरी आयत में यही दोनों चीजें बताई गई हैं। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप जिंदगी पर नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाएं, अगर आपकी नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं,
आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नमाज अल्लाह के यहां आपके मुंह पर मार दी जाए कि तू नमाज लेकर के आया है। ये नमाज कहां है? ये तो उठक बैठक है, क्योंकि जो तू नमाज लेके आया है ये मेरे नबी के जैसी नमाज नहीं है। क्या तूने अपने नबी की ये हदीस नहीं सुनी थी? क्या तेरे सामने तेरे नबी की ये हदीस नहीं पढ़ी गई थी? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से तुम अपने नबी को पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज अल्लाह ताला क्या वही कबूल की जाएगी जो नमाज अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक होगी। अगर कोई इंसान मस्जिद में आता है और कौवे की तरह 4 ठोंगे लगा के चला जाता है, ना तो उसकी नमाज में सुन्नत की पाबंदी है, ना तो उसकी नमाज में सुकून है, ना तो उसकी नमाज में इत्मीनान है, ऐसे इंसान की नमाज उसके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, इन्ना अस्वा अन्नासी सरकतन अल्लज़ी यसरिक़ु फी सलातिही, सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज के अंदर चोरी करता है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी नमाज में चोरी करने का क्या मतलब है? आपने फरमाया, अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु, जो रुकू सही तरीके से नहीं करता, जो सजदा सही तरीके से नहीं करता, जो कौवे की तरह 4 ठोंगे मार के चला जाता है। तो नमाज वो चलेगी जो रसूल के जैसे, रोजा वो चलेगा जो रसूल के जैसा है, हज वो चलेगा जो रसूल के जैसा है, ज़कात उस तरीके के मुताबिक आपको देनी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। अभी एक साहब पूछ रहे थे कि फितरा का पैसा या फितरा का अनाज मदरसे में आया और उससे मदरसे के टीचरों को सैलरी दी जा रही है, सही है गलत है? अब आप इस सिलसिले में अपने इलाके के बड़े बड़े उलमा से मसला पूछ लें। बहुत बड़ी हस्ती है आपके इलाके की, मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी साहब इस वक्त बहुत बीमार भी हैं, दुआ कीजिए अल्लाह उनको शिफा कामिल अजील अता फरमाए। लेकिन जाहिर फितरा का जो मकसद है मिस्कीन को खाना खिलाना है। अगर मदरसे में गरीब और मिस्कीन बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के खाने पर तो वो रकम खर्च हो सकती है, मगर मदरसे के टीचरों की सैलरी पर वल्लाहु आलम हदीस की रोशनी में जो बात मुझे समझ में आ रही है कि सैलरी पर वो रकम खर्च नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मकसद है मिस्कीन को ईद के दिन खाना मिल जाए। वो मकसद कहां पूरा होगा? तो आप ज़कात का मसला हो, सदक़े फित्र का मसला हो, हज का मसला हो, आप ये देखें कि रसूल का तरीका क्या था। सहाबे किराम हर मसला अल्लाह के नबी से आकर के पूछा करते थे। जिस मसले में डाउट होता था वो अल्लाह के नबी से आकर के पूछा करते थे और अल्लाह के नबी उनके मसले को हल करते थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, आपके दुनिया से चले जाने के बाद अब कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है। आपने फरमाया, तरक्तु फीकुम शैअैन लन तज़िल्लू बादहुमा, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को थामे रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाही व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और एक मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। कुरान और सुन्नत, यही 2 चीजें हैं मेरे भाइयों। नबी अकरम जब तक मौजूद थे, बाहयात थे, सहाबा आपसे मसला पूछते थे। अब नबी अकरम की दुनिया से चले जाने के बाद अब नबी की हदीसों में हम तलाश करेंगे हज का तरीका क्या है, रोजे का तरीका क्या है, ज़कात का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है। सहाबा